नमस्कार दोस्तों। चलिए आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। मार्केट में भौकाल मचा हुआ है। चारों तरफ छोटे और मध्यम दर्जे के रिटेलर को लूटने की व्यवस्था चल रही है। इस लूट को एक्सपोज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है कि चारों तरफ सभी लोग टिप्स बेचने के काम में लगे हुए हैं, जिसमें उनको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ टिप्स बेचते तो चलो चलता है, लेकिन वो अपने काम के साथ ईमानदारी भी नहीं कर रहे हैं। अपने जिन लोगों से वो पैसा कमा रहे हैं, उनके प्रति ईमानदार भी नहीं रह रहे हैं। ये आज वीवी फ़ाइनेंशियल ने अभी अपना एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसने लाइव ट्रेडिंग किया है। इस वीडियो को मैंने अभी रोक कर रखा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वीडियो में है क्या। 11:19 पर ये बंदा पुट बाई करता है, ठीक है। ये 11:24 पर भी ये पुट बाई करता है। 11:49 पर ये बंदा पुट बाई करता है। ऐसे करके ये इसका स्टॉप लॉस भी लग रहा है ना, तब भी आज के मार्केट में, आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के मार्केट में ये बंदा कभी भी कॉल बाई नहीं कर रहा है। चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा सा सुन लीजिए। ये मैंने स्पाइक आने के बाद सेल ऑन राइज का मेरा प्लान था। स्पाइक आया, मैंने यहाँ पर प्लान किया पुट ऑप्शन, मैंने 4 वीडियो मिनट को के फॉरवर्ड अंदर ही करके मेरा रखा यहाँ पर है। स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब जो है करंटली एट दिस लेवल, यहाँ पर क्या है, मैंने अगेन यहाँ पर क्यों यही पुट ऑप्शन लिया हुआ, ऑब्वियसली 44,300 एट द मनी चल रहा है, तो मैंने इसको ही कंसीडर किया मैंने। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, और मैंने ये चीज़ टेलीग्राम में बाय द वे बताई हुई है। टेलीग्राम में मैंने अब इस वीडियो को थोड़ा मैं आगे ले चलता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि बस यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। मैं खुद अपने स्टॉप लॉस के साथ खड़ा हूँ। आरआर शो बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर टेलीग्राम पे क्लियरली अपडेट कर दिया कि डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, और मैंने उस थॉट प्रोसेस से यहाँ पर ट्रेड में लिया हुआ है। तकरीबन यहाँ पर हमने 233 और ये बंदा लॉस में है, उसके बावजूद भी आराम से अपने ट्रेड के साथ बैठा हुआ है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। यदि अगर यही इतना ही बड़ा लॉस अगर छोटे ट्रेडर को होगा, तो वो मल्टीपल ट्रेड करना शुरू कर देगा, बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके, और वो अपने पोर्टफोलियो को 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के नुकसान में पहुंच जाएगा। लेकिन ये बंदा आराम से अपने ट्रेड में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है, कैसे बैठ पाता है, इसकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत क्यों है, वो मैं आपको आगे दिखलाता हूँ। किया है, और ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर सेल ऑफ वाला यहाँ पर एंगल उसने बना दिया 260-61 क्या। ये वीवी फाइनेंशियल है, आप इसका चैनल देख सकते हैं। ये वीवी फाइनेंशियल है। ओके ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मैंने इसका स्ट्रैटेजी बनाया। 2,79,000 सब्सक्राइबर है। रोज एक वीडियो बनाता है, जिस वीडियो पर कम से कम 15,000 व्यू होता है। अभी तो 2,600 है, लेकिन ये शाम को पूरा रात होते होते 15,000 से अधिक व्यू हो जाएगा। इसके इम्प्रेशन का कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, इसके बारे में आप लोग गूगल में जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा कि 15,000 व्यू अगर प्रतिदिन किसी यूट्यूबर को मिल रहा है, तो उसको कितनी आमदनी होती होगी। इसकी जानकारी आप गूगल से प्राप्त कर ले सकते हैं। इस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। आगे चलते हैं। मैं कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। क्यों कहता हूँ कि ये अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में वीवी फाइनेंशियल का ये प्रतिदिन ये जो ट्रेड डालता है वो ट्रेड है, ठीक है। ये पहले से जो ट्रेड डाले हुए था उसका ट्रेलिंग एसएल हिट, इसका रोज का रोज ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है। आज ये दिन में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि 11:30 के आसपास में ये बंदा अपने पोर्टफोलियो में खरीद रहा है पुट, लेकिन अपने लोगों के लिए जो इसने ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर का स्नाइपर ग्रुप बना रखा है, इस स्नाइपर ग्रुप में ये क्या लिख रहा है कि 11:47 पर क्लोज टू बैंक निफ्टी बाइंग, मतलब बैंक निफ्टी को ये बाई करने के मूड में है 11:47 पर। लेकिन मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखलाया है, जिस वीडियो में वो फर्स्ट बार 11:17 के आसपास में ये वीडियो पर ये बैंक निफ्टी का पुट खरीदता है, और फिर बाद में 11:50 के आसपास में भी ये बैंक निफ्टी का पुट खरीद रहा है। लेकिन ये अपने स्नीपर ग्रुप में जो कॉपी ट्रेड का ग्रुप है, मतलब कि इसके जितने भी मेंबर हैं, अब कितने मेंबर हैं शायद इसने हाइड करके रखा है, टोटल कितने मेंबर है ये नहीं दिखाया
देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको टोटल मेंबर नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसने अपने ग्रुप को प्राइवेट कर रखा है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हो सकता है 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 15000 हो, जितना भी हो वो अलग मैटर है। देखिए कि जो बंदा अपने खुद के अकाउंट में अभी आप इसके चैनल पर जाइए। ओके वीडियोस, इस वीडियो में हम बात करने गाइस, क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो और आपको उसमें डर लगता है अगर मार्केट 200 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास ही आया होगा? क्लियर ट्रैप यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसलिए निकल चुका होगा, नहीं है मार्केट ने ये। और मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले एक सेकंड में ये देख लो, 11:19 पर, 11:20 पर, 11:24 पर, 11:49 पर और 11:49 पर ये अपने पोर्टफोलियो के लिए पी खरीद रहा है। और ये अपने पास जो इसने पर ग्रुप बनाए हुए है, जिसमें कॉपी ट्रेड का ऑप्शन बना के रखा है, उसमें 11:47 पर लिख रहा है क्लोज टू बैंक निफ्टी बाई। मतलब कि इसके जितने भी क्लाइंट हैं वो कॉल खरीदेंगे और ये पुट खरीदेगा। ये मार्केट में लिक्विडिटी पैदा करने का तरीका है। लिक्विडिटी पैदा किस प्रकार होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होता है इसके बारे में आप खुद से जानकारी इकट्ठा कीजिए। जैसे ये बंदा खुद पी खरीदेगा तो मार्केट में मार्केट जो है सो नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर यदि कॉल खरीदते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जरूर जाएगा। इसी के लिए इसने अन्य लोगों को कहा कि आप लोग कॉल खरीद लो, और ये खुद पुट खरीद करके बैठा हुआ है। चलिए, ये तो अपराध ये अपने क्लाइंट के साथ कर रहा है, सो कर रहा है। कुछ नया अपराध भी ये मार्केट में कर रहा है, उस अपराध को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये एक और इसका वीडियो है, स्नाइपर ग्रुप क्या है, कैसे है, इसके बारे में इसकी जानकारी यहाँ पर ही उपलब्ध है। एवर जो मैंने आज तक अपने चैनल वगैरह पे नहीं की हुई है, आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आपको सुनने में आसानी हो। लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं और कुछ लोगों की जेन्युइन रिक्वेस्ट है और कुछ लोगों की जेन्युइन मजबूरी है। तो उस चक्कर में मैं यहाँ पर ऑलरेडी देखो मार्केट मुझे कैसा है कि अच्छा पैसा दे रहा है, भगवान के दया से मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जो मैं स्नाइपर स्पेशली है इसका आप फ्री में उठाइए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है कि ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर ना ही, अगर आप ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर नहीं हो, कुछ लोग नहीं मानते तो इट्स ओके, आपका परसेप्शन है वो वगैरह, बट एब्सोल्युटली मैं इसको फ्री कर रहा हूं और ये स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट। ये फ्री कह करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मंडे आएगा, मैं वहां पर स्टार्ट करने वाला हूं। जो एग्जिस्टिंग अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको हम लोग एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड करने वाले हैं। अब सिर्फ आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनको हम लोग ऐड कर रहे हैं ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको हम लोग ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे व्हाट्सएप के। अगर आपका जो नंबर ऐड किया जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं, लेट्स से किसी ने अकाउंट ओपन करवाया बट डैड के नाम से करवाया, ये अपने स्नैपर ग्रुप जो बनाना है, इसको बना रहा है और बनाने वाला है, इसके बारे में इसकी जानकारी ये दे रहा है आज से 5 महीना पहले। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक, धन, एंगल वन, फायर्स, जीरोधा, एलाइस ब्लू, इनमें से किसी 6 कंपनियों में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको इस ग्रुप में शामिल होने का मौका मिलेगा। वैसा ग्रुप जिस ग्रुप में ये खुद पी खरीदेगा और मार्केट में लोगों को सी खरीदने का बोलेगा, वैसे ग्रुप में आपको शामिल करवाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा? ये ऐसा करने से 2 फायदा है। एक फायदा ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी पैदा होगी और उस लिक्विडिटी के बदौलत ये खुद फायदा उठा सकता है, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि इसके थ्रू, ये जो है ना, इसके थ्रू जितने भी अकाउंट खुलेंगे उन सभी अकाउंट खोलने वाले बंदे, उन सभी ट्रेडर द्वारा इनको कमीशन मिलेगा प्रति ट्रेड के हिसाब से। एक ट्रेड का कमीशन आपको पता ही होगा कि एक अगर आप ऑर्डर पंच करते हैं तो आपको 20 रुपया लगता है। बाई करेंगे तो सेल जरूर करेंगे, तो निश्चित है कि आपको एक ट्रेड मिनिमम 40 रुपए का ट्रेड बनता है।
इस 40 रुपए में ब्रोकरेज जो है सो 50% कंपनियां रख लेती है। कौन सी कंपनी रख लेती है? जैसे धन 50% रख लेगी, एलाइस ब्लू 50% रख लेगी, हायर्स 50% रख लेगी, जीरोधा 50%, इस तरह करके सभी कंपनियां 50% ब्रोकरेज खुद लेगी और 50% ब्रोकरेज जो है सो वीपी फिनेंशियल को दे देगी। 50% ब्रोकरेज होता है 20 रुपये सॉरी 20 रुपये होता है। यानी कि 20 रुपये एक ट्रेड करने पर यदि आप एक ही ऑर्डर बाई और एक ही ऑर्डर सेल करते हैं तो 20 रुपया लगता है। लेकिन आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताइए कि कोई भी छोटा ट्रेडर ऐसा नहीं होगा जो प्रतिदिन 20 ऑर्डर नहीं पंच करता होगा, 20 बाई 20 सेल। क्यों? क्योंकि उसे मार्केट में डर लगता है और वो उस फियर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये 60,000 80,000 रुपए लॉस में भी इसको फियर नहीं होता है। उसका कारण हम आपको समझा देते हैं क्यों इसको ये 80,000 के लॉस में भी मार्केट में क्यों टिका हुआ है। ये देखिए ये 80,000 का लॉस है, उसके बावजूद भी ये आराम से दोबारा ये उसी ट्रेड को लेता है और आराम से उस ट्रेड में बैठा हुआ है, ठीक ना। और वो क्यों ऐसा होता है, इसको इतना फियर क्यों नहीं आता है, इसके बारे में हम लोग कैलकुलेटर पर इसके फियर को कैलकुलेट कर देते हैं। सपोज कीजिए कि यदि आप जैसे मेंबर कोई भी बंदा 20 ट्रेड प्रतिदिन लेता है तो 20 ट्रेड का टोटल ब्रोकरेज होता है 20 गुने 40 800 रुपया। इसको दो भाग में बांटते हैं, मतलब कि एंगल का शेयर 400 रुपया और वीपी फिनेंशियल को एक बंदे से 400 रुपया, यानी कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 400 रुपया वीपी फिनेंशियल को ब्रोकरेज कमीशन के रूप में पे कर रहा है। लिक्विडिटी अलग मैटर है, लिक्विडिटी पर बाद में चर्चा करेंगे, कभी और चर्चा करेंगे। ये अभी ब्रोकरेज शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। 400 रुपया एक बंदा वीपी फिनेंशियल को पे करता है प्रतिदिन। अब देखिए कि इसकी कैपेसिटी क्या है। इस बंदे की कैपेसिटी ये है कि इसका सब्सक्राइबर 2,79,000 सब्सक्राइबर है, यानी कि 2,79,000 लोग कभी न कभी इसके चैनल पर आते हैं, कभी कोई वीडियो देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। लेकिन हम एक जगह पर पहुंचना चाहते हैं, वो क्या है कि इनके किसी भी वीडियो पर अगर आप पहुंचते हैं तो 15,000 के आसपास में लगभग इनका व्यू प्रतिदिन होता है। एक वीडियो पर 15,000 15,000 15,000 18,000 15,000 13,000 16,000 ऑन एंड एवरेज 15,000 लोग इसका वीडियो प्रतिदिन निश्चित तौर पर देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 15,000 इसके पास क्लाइंट होंगे जो इसके साथ स्नीपर ग्रुप में होंगे, जबकि इनके पास सब्सक्राइबर 2,79,000 2,80,000 सब्सक्राइबर है। लेकिन हम मानते हैं कि जो लोग इनको प्रतिदिन देखते हैं वही लोग सिर्फ और सिर्फ इसके स्नीपर ग्रुप में होंगे या इससे अकाउंट खुलवा के रखे होंगे। तो 15,000 व्यूअर के हिसाब से मैंने इसको माना। इस 15,000 व्यूअर में से 5,000 व्यूअर को ये मान लीजिए कि हो सकता है कि वो एक दिन ट्रेड करते होंगे, दूसरे दिन नहीं करते होंगे, महीने में 4 दिन ट्रेड करते होंगे, हो सकता है किसी महीने में नहीं भी करते होंगे। 5,000 वैसे बंदे को मान लीजिए जो हो सकता है कि इनएक्टिव भी होंगे, कभी करते भी होंगे, कभी नहीं भी करते होंगे। तो उन 5,000 बंदों को मैंने घटा दिया। अब मान लीजिए कि 10,000 बंदा इनके साथ रोज ट्रेड कर रहा है। गलत कर रहा है, सही कर रहा है, ये अनदर मैटर है। देख लीजिए ये इसका आज 11:47 का आज ये ट्रेड है। ये आज टुडे देख रहे हैं ना, 11:47 का ये इसका ट्रेड है। 11:47 पर इसने ये ट्रेड बना के रखा है। 11:47 पर क्लोज टू बैंक निफ्टी बाई। गलत है, सही है, ये कैलकुलेशन फिर आप लोग खुद से कर लीजिए। एक दूसरा कैलकुलेशन मैं इसका किए देता हूँ, वो ये है कि वीवी फिनेंशियल जब ट्रेड करता है, वीवी फिनेंशियल के बंदे 10,000 लोग हैं जो प्रतिदिन इसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो 10,000 गुने 400। अब देखिए कि 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख रुपया इसको, एक मिनट कुछ गलती हो गया क्या, 10,000 लोग गुने 400, 21 दहाई सैकड़ा हजार
10,000, लाख, 10 लाख। अब बताइए कि 40 लाख रुपया इसको प्रतिदिन ब्रोकरेज के अगेंस्ट में आता है। महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 20 ट्रेडिंग सेशन में से भी 5 ट्रेडिंग सेशन को हम मान लेते हैं छुट्टी, और कुछ कम ट्रेडिंग या कुछ ऐसे ही मान लेते हैं हम 5 ट्रेडिंग सेशन इसको गिफ्ट में ऐसे ही छोड़ देते हैं। 15 ट्रेडिंग सेशन गुने 15 ट्रेडिंग सेशन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ब्रोकरेज से सभी कंपनियों के साथ। एंगल, जीरोधा, फायर्स आदि कंपनियों के साथ ये अपना स्निपर ग्रुप बना करके ये 6 करोड़ रुपया महीना का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज कमीशन से। अभी मान लेते हैं कि अब चलिए ये 6 करोड़ रुपया है, इस 6 करोड़ रुपया को भी हम वर्स्ट मान लेते हैं कि भागा 2, 3 करोड़ रुपया इसको महीने का आ रहा है। चलिए इसको भी कम कर देते हैं, 6 करोड़ भागा 3 किया, 2 किया हूँ, मतलब कि आधा लोग ही इनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 3 करोड़ रुपया इसको महीने में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर पब्लिक को फंसाने के अगेंस्ट में इसको फायदा हो रहा है। ठीक है, आप इसके सारे वीडियो को जा कर के देखिए, ये सिखाने के नाम पर क्या क्या करता है और किस किस टाइप से ये करता है। मैं आपको इसका वीडियो इसके टोटल ग्रुप का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। लगभग इसके ग्रुप में मैं इसके ग्रुप में हूँ संभवतः जुलाई से भी पहले से भी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अपना शेयर करता है, क्या लॉस है क्या है। अब देखिए, लाइव ट्रेडिंग Q&Q सेशन मस्ट वॉच बिफोर ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग शुरू होने से पहले भी ये एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर ये डालता है। देखिए इसी तरीके से ये लिंक शेयर करता है ट्रेडर्स कम्युनिटी मेंबर के पास, और जूम मीटिंग के द्वारा ये कॉपी ट्रेड का ये ऑप्शन देता है। मतलब जूम मीटिंग में ये खुद भी ट्रेड करता है और लोगों को भी करवाता है। अब देखिए इसका जूम मीटिंग में कैसे ये ट्रेड कर रहा है और करवा रहा है, उसका भी वीडियो प्रमाण के साथ उपलब्ध है। तो मैं कुछ पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। विक लो होने के कारण मुझे लगता है कि ऑप्शन प्राइसेस ज़्यादा चीप है। अगर मोमेंटम वन साइड आता है तो एक अच्छा खासा हमको मूव यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिलेगा। साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको मेरे स्नाइपर का ट्रेड बताऊँ तो इसको भी एक बार हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ऑलमोस्ट 47,000 ये मैंने जो ट्रेड है कल लिया हुआ था। स्नाइपर वाले जो ग्रुप है उनके साथ मैंने डिटेल सब शेयर किया हुआ है, टाइम टू टाइम मैंने सब चीज़ अपडेट भी किया हुआ है। करंटली इसमें जो है हमारा ऑलमोस्ट 326 पे एंट्री है, 644 का क्लोजिंग हो रहा है। आई थिंक अभी क्लोज हो चुका है, नहीं हो रहा है वो क्लोजिंग। 46,000 के आसपास ओवरऑल प्रॉफिट अपना यहाँ पर चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि आज का जो सुपर सेटअप था वो क्या, तो आपको पता होगा ये जो आज का एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये स्निपर ग्रुप का ट्रेड कर रहा है, ये अप स्टॉक में स्निपर ग्रुप का ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये अप स्टॉक में स्निपर ग्रुप का ट्रेड कर रहा है, मतलब कि खुद ट्रेड करता है। और ये इसका नाम रोहित करके कुछ नाम है अप स्टॉक में, ये तो नहीं दिख रहा है कि इसका आईडी क्या है अप स्टॉक में, लेकिन साथ ही साथ ये जीरोधा में भी ट्रेडिंग कर रहा है, उसमें इसकी आईडी दिख रही है, जो आपको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। थोड़ा स्पीड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से आई थिंक अभी क्लोज हो चुका है, नहीं हो रहा है वो क्लोजिंग। 46,000 के आसपास ओवरऑल प्रॉफिट अपना यहाँ पर चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि आज का जो सुपर सेटअप था वो क्या था, हमको किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए था। और बाय द वे इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ और इसको भी मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ये PR2408 ये इसकी आईडी है, जो कि जीरोधा में ये यूज करता है। और ये जीरोधा में जो आईडी यूज करता है, ये हमको दिखाने का मकसद यही था कि मैंने जीरोधा को भी मेल किया है कि ये कॉपी ट्रेड करवा रहा है। सेबी का गाइडलाइन है कि कोई भी बंदा कॉपी ट्रेड लाइव ट्रेडिंग नहीं करवा सकता है।
जब तक वो सेबी का एडवाइजर नहीं है, ऑथोराइज एडवाइजर नहीं है। अगर कोई अनऑथोराइज एडवाइजर यदि जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो बंदा अगर ये काम करता है कि कॉपी ट्रेड करवाता है, तो उसे पनिश किया जाना चाहिए। मैं इसी पनिशमेंट के लिए PR2408 जो इसकी आईडी है, तो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। के ऊपर क्या था सुपर सेटअप, तो देखो अगर आप आपने देख सकते हैं, देखा तो आपको ये पता होगा इसकी कि एक चीज मैंने यहाँ पर कही 279 थी कि अगर ये सब्सक्राइबर है, 17,800 को ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक कर आपको देख लीजिए, ये इसका आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये लोगों को अकाउंट खोलने के लिए अपना प्रमोशन का लिंक डालता है और इसी लिंक के बहाने लोगों से अकाउंट खुलवाता है। अब समझिए कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है। मतलब कि इसके अभी जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, जिस वीडियो में ये 80,000 लॉस है, उसके बावजूद भी ये आराम से उस ट्रेड को होल्ड करता है और दिन में प्रॉफिट में वो आ जाता है। कितना प्रॉफिट में आया वो भी मैं आपको दिखाया देता हूँ। ट्रेडिंग हैज बीन माय पैशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग भी अर्ली 90s से कर रहा हूँ। आई ऑलमोस्ट स्पेंड 15 इयर्स। क्या क्लियरली यहाँ तीन करेगा, वरना ये ट्रैप है जो अब देखो पर्सनल ना 170 का है आराम से। एक और चीज टेलीग्राम पे भी देखिए, मैंने यहाँ पर कमेंट किया, टेलीग्राम पर ये हेड एंड शोल्डर बना करके दिखा रहा है, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, 11:45 पर। मतलब कि ये टेलीग्राम पर भी, इसका टेलीग्राम भी है, इसका टेलीग्राम में कितने मेंबर हैं वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। टेलीग्राम कहाँ गया, आ गया इसका टेलीग्राम का भी। 88,296 लोग इसके टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। अब देखिए कि 88,696 लोग इसके टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। ये सुबह में 11:45 पर पैटर्न इन बैंक निफ्टी सस्टेन करना डिफिकल्ट लग रहा है, 11:49 पर लिख रहा है। ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर निकलता है तो भी ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, वरना ये ट्रैप है। 11:58 पर ये, जबकि ये 11:41 पर ये अपने वीडियो में, जो आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं ना, उस वीडियो में ये अपने वीडियो में 11:41 पर अपने ट्रेड में है। वापस मैं आपको दिखाई देता हूँ। बिछाया है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है तकरीबन पुलिस हेड एंड द मनी चल रहा है, मैंने इसको ही देखिए 11:49 पर भी ये अपने ट्रेड में मौजूद है, 11:49 पर भी ये अपने ट्रेड में मौजूद है। 11:24 पर इसका स्टॉप लॉस पीई का लगता है। उसके बाद फिर दोबारा 11:49 पर ये अपना पीई बाई कर चुका हुआ है, लेकिन ये 11:45 पर लोगों को सी बाई करने के लिए प्रोवोक कर रहा है। 11:49 पर यह कह रहा है कि लग रहा है ये यहाँ बोल रहा है, और 11:49 पर दूसरे तरफ ये अपने 11:49 पर दूसरे तरफ ये अपने लिए पी बाई कर चुका हुआ है। उसके बाद इसका कोई सा भी अपडेट नहीं है। ये नहीं है कि ये लोगों को सपोर्ट किया, मतलब कि 88,000 लोगों को यहाँ इसने समझाया कि बैंक निफ्टी में भी अगर सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी पर इसने हेड एंड शोल्डर बना करके दिया है। ठीक है, आप बताओ कि जब पूरा दिन मार्केट यदि यहाँ सस्टेन कर गया और इस जगह पर सस्टेन कर गया, तो 11:49 के बदले में 2 बजे तक मार्केट ऊपर ही ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये ऐसी परिस्थिति में 89,000 लोगों में से ऐसा कोई सा भी बंदा है जिसके दिमाग में ये नहीं होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। लगभग दिन के 2 बजे तक जितने भी लोग मैं इसके टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हूँ, जितने भी लोग होंगे वो सभी लोग 2 बजे तक यही दिमाग में रखे हुए होंगे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन ये व्यक्ति खुद
48 11:41 से ये लगातार पीई में बैठा हुआ है और आराम से बाद में ये प्रॉफिट बुक कर लेता है। इसी तरीके से ये लोग 2-2 करोड़ रुपया महीने का कमीशन कमाते हैं। उसके बाद जितने भी 15,000 व्यूअर हैं, वो 15,000 व्यूअर के चलते यूट्यूब इनको पैसा देता है। उसके बाद इनको ये मार्केट में लिक्विडिटी जो पैदा करते हैं, उस लिक्विडिटी के अगेंस्ट में हो सकता है कि बड़े प्लेयर की तरफ से भी इन लोगों को पैसा मिलता हो। ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी है उल्टा ट्रेड। कैसे उल्टा ट्रेड? 89,000 वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको सी की तरफ माइंडसेट कर देना, और ये जितने भी इसमें पता नहीं कितने लोग हैं, इसमें सभी लोगों को बैंक निफ्टी बाई के लिए ये ऑप्शन दे करके और खुद निकल जाना, क्लोज टू बैंक निफ्टी बाइंग। अब देखिए कि पूरे दिन ये मार्केट जबकि हायर लेवल पर सस्टेन नहीं किया, बाद में ये ब्रेकडाउन दिया, जबकि ये पूरे दिन में भर बैठा रहा पीई के लिए। अब सोचिए कि इतने सारे लोग, जितने भी सारे लोग, 89,000 वहाँ और वीपी फिनेंशियल के स्नीपर ग्रुप में जो कॉपी ट्रेड वाले ग्रुप है, उस ट्रेड वाले ग्रुप में भी जितने भी लोग थे वो सभी लोग मतलब इंतजार किए कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, जबकि मार्केट को तो ऊपर जाना ही नहीं था। मार्केट तो जब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है। मार्केट में होता क्या है, हम अगर मार्केट में यहाँ बैठे हुए हैं, सपोज कि हम लोगों के साथ साइकोलॉजिकल क्या क्या परेशानियाँ होती है, छोटे ट्रेडर के साथ साइकोलॉजिकल क्या क्या परेशानियाँ होती है। वो परेशानी ये है कि मार्केट यहाँ से अगर निकला तो हम यहाँ सपोज सी बाई कर लेते हैं, और इसी बीच में अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर कहता है कि आप पी बाई कर लो, तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि अब ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा। और आप क्या करते हैं कि आपका अपना जो बढ़िया व्यू है, उस व्यू में से निकल करके आप क्या करते हैं कि इसमें से एग्जिट कर लेते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, या कुछ लॉस पर एग्जिट कर लेते हैं, और आप क्या करते हैं कि इस जगह पर पी बाई कर लेते हैं और आप अपना लॉस कर जाते हैं। उसी प्रकार आज यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट नेगेटिव है तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको पी का सेटअप फाइंड आउट करना है। पी का सेटअप फाइंड आउट अगर हम यहाँ करते तो हो सकता था क्या कि हमको फ़ायदा होता या नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते। पी का सेटअप यहाँ था, ये पी का सेटअप था, इस पी के सेटअप में हमारी एंट्री होती, लेकिन ये पूरे दिन क्या किया, अपने सभी जगह लोगों को ये मिसगाइड करके रखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्या दुश्मनी है छोटे ट्रेडर से वीपी फिनेंशियल को? मुझे नहीं पता, आप लोग जजमेंट करके बताइए कि इन लोगों का क्या दुश्मनी है छोटे ट्रेडर को लॉस करवाने में। एक तो उसी की कमाई खाते हैं, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए महीने का कमीशन ये लोग उठाते हैं, और जिन लोगों से पैसा कमा रहे हैं उन्हीं लोगों से को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया कि ये इतना जो भी यहाँ पर अपना ओवरऑल इन एंड आउट देखिए तो 82 के आसपास लॉस था, तो भी मतलब अपना इस ट्रेड के अच्छे आधार रेशो मिलते हैं, आज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ। वीडियो ऑलमोस्ट के आसपास यहाँ अचीव हुआ है। यहाँ पर स्टॉप लॉस तो काफ़ी ज़्यादा दूर था हमारा, और अगर हम पहले की ट्रेड देखें करते हैं, अगर उसके पहले टारगेट अचीव हो जाते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं 210 के आसपास आया है टारगेट, यहाँ से अपना बस सिर्फ 40 पॉइंट ही डाउन रहा है। मार्केट ने यहाँ पर 190 के आसपास आया हुआ है। अब टाइम हो चुका है 26, 188 में काम करते हैं, बस यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड मुझे कर। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, 80,000 रुपये इसका लगभग लॉस में ये पूरे समय इंतज़ार किया है। 80,000 रुपये लॉस में इंतज़ार करने वाला बंदा 20,000 रुपये के आसपास में ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करने जा रहा है। रिस्क रिवार्ड के भी हिसाब से देखिएगा तो आपको वीपी फिनेंशियल को कोई भी रिस्क रिवार्ड मिला 80,000 के अगेंस्ट में, अगर कोई भी बंदा 80,000 रुपया नहीं कमाता है ना, तो वो जीवन में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकता है। लेकिन इसको क्या है, इसको तो महीने का 2-4 करोड़ रुपया ब्रोकरेज कमीशन से ही मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको 20,000 ही मिला तो भी इसके वारे न्यारे हैं। करने का मेरा मन कम है, 188 के आसपास आया ये, 185 बता कर सकते थे आप इंतजार इतना।
व्यूज और लाइक्स वगैरह तो नहीं आएंगे आप इसलिए इंतजार नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ब्रोकरेज कमीशन, या ये ब्रोकरेज कमीशन ही सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आपका दुकान हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपका पेंशन हो सकता है, आपको किसी खेती से आय हो सकती है, किसी भी दूसरे परिस्थिति से अगर कोई आय होती है ना, तब जा कर के ऑप्शन हो, इक्विटी हो, कैश हो, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पैसा कमा सकते हैं। इन लोगों के पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ब्रोकरेज कमीशन। इन लोगों के पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यूट्यूब पर वीडियो का व्यू से यूट्यूब जो पैसा देता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। इन लोगों का इतना बड़ा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है कि इस 25,000 रुपये का इनको कोई महत्व नहीं है। ये 25,000 आया तो भी या 80,000 लॉस में भी इनका ट्रेड यदि आज एग्जीक्यूट हो जाता तो भी इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना है। धन्यवाद। देखिए और समझिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। इन सभी यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर लोग जो छोटे ट्रेडर को ट्रैप कर रहे हैं, इन सभी लोगों को एक्सपोज करने में आप हमारी मदद कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों को रोज एक्सपोज करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।